अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और रिव्यू करने मेरा साथ निभाएंगे इस दफ़ा फिर नादिया खान, मरीना खान, अतीका खान। कभी मैं कभी तुम की क्या ये ड्रामा है छाया हुआ है। अतीका जी ने हमसे शेयर किया कि ऑल ओवर द साउथ एशिया में पूरे ट्रेंड कर रहा है। अतीका जैसे आपने शेयर किया था, हमें फहद का, हानिया का, पूरी कास्ट का ही काम बहुत ज़बरदस्त है। नईमा भट्ट का काम बड़ा ज़बरदस्त था। हाँ, तो ये आपकी फेवरेट ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करने लगे। कभी मैं कभी तुम करना दिया, आपसे स्टार्ट करेंगे। कैसी लगी आपको ये 2 एपिसोड? माइंड ब्लोइंग। ये 2 एपिसोड्स अभी तक मुझे लग रहा है ये मेरे फेवरेट हैं, इस सीरीज़ के भी बेस्ट हैं। मैंने इसको 3-4 दफ़ा देखे हैं। क्या है इस ड्रामे में समझ नहीं आ रहा। मैं तो इस दफ़ा मैं फर्स्ट एपिसोड दोबारा देखा। 24 मिनट्स पे एक शॉट आता है, वो कमाल है। मरीना जी प्लीज़ डू वॉच। उसमें डायरेक्टर ने मुस्तफ़ा को दिखाया है कि कौन है ये बंदा ना, कैरेक्टर इसका दिखाया है कि जिसने ऐसे मुंह खोला यॉन करने के लिए और उसी में गिरा बेड पे। मैंने ऐसा शॉट कभी नहीं देखा। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट को 7-8 दफ़ा मैं रिवाइंड करके देखा। प्लीज़ 24 मिनट्स पे फर्स्ट एपिसोड को देखिएगा। आइकॉनिक कैट फाइट। Where was your self-respect that time, honey? I love that, Naima. I love you. Honestly, I love her style. ये पहली अमीर बाप की बच्ची है जो मैं इम्प्रेस हो गई। अमीर बाप की बिगड़ी हुई बच्ची। I like her. और मैंने क्या कहा था, नताशा और अदील का सीन ऑन हो जाएगा, बिल्कुल हो गया है। नादिया के पास हाथ दिखाने आया करें। नादिया इल्मे नजूम जानती है, प्रेडिक्शंस करती है। मैं बताया था। अब तो वो हो गया सीन ऑन, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सीन उनका चल रहा है। मैंने ये आज तक नहीं किया जो मरीना जी कर चुकी हैं, रुबीना जी भी करती थी, जिसमें सारे अंगूठे पैर हाथ मैंने कभी तक किसी ड्रामे को नहीं किया। बट फॉर दिस वन हाथ पाँवों के अंगूठों के साथ थम्स अप हुए जी। यस ऑनेस्टली। मरीना जी क्या कहीं कभी मैं कभी तुम के बारे इन 2 एपिसोड? इतने बुरे थे कि मैं क्या बताऊं। अच्छा ये जी प्रोमो लाइन मिल गई है। I started watching Korean dramas, ठीक है, and these ones I was watching and I binge watch Korean dramas and I love them and I love the romance in Korean dramas because they're very clean, they're very genuine, they're very what's the word, very fairy tale-ish, but they do it so well that you just fall in love with those characters, right? That's what I'm experiencing in Kabhi Main Kabhi Tum. मैं कहती हूँ कि आपको कोरियन ड्रामों के लेवल का this I wish to God was binge watch. ये मैं करूँगी। I think दफ़ा जब सारे एपिसोड्स आ जाएंगे ना, मैं इसको दोबारा से binge watch करूँगी। बट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट आया था जिसमें जो हमारी थर्ड हीरोइन जो अब आ गई हैं, when she's telling Natasha, when she's telling the guy that Rubab was always a very spoiled child, but we now know why she was spoiled, because she comes from a broken home. So it is a very interesting angle because I think किसी भी कैरेक्टर का एक तरीके से बिहेव करने की एक हिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए एंड आई विश थोड़ा सा ये टैप इन और करें बिकॉज ब्रोकन होम में क्या होता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को ही लड़ाते हैं आपस में, मीनिंग वो या प्रेजेंट से आप उनको ख़रीद रहे होते हैं या आप ज़्यादा देयर इज़ ऑलवेज दैट टसल एंड और यू जस्ट इग्नोर द चाइल्ड and then the child feels कि नहीं, anything that I get it has to be mine. So अब जब वो किसी चीज़ को पसंद करती है तो वो possess करती है कि ये कहीं चला ना जाए, because बाप भी चला गया, माँ भी चली गई, वो अकेली रह गई. So that I thought was a very interesting angle and I wish उसको थोड़ा सा और explore करें, apart from the fact कि वो सिर्फ कह रहे हैं कि वो बदतमीज़ थी और वो हमेशा से ऐसी थी, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज इसका कैरेक्टर बहुत एंड देन ऑफ कोर्स नादिया हमारी नजूमी वाज एब्सोल्युटली राइट. नताशा हमारी जो अदील और नताशा जो हैं अब वो एक आइटम होने वाले हैं. आस्ताना जो है ना बिल्कुल अब्दुल्ला शाह गाजी के बराबर में एक आस्ताना बनने लगा है जब अब जुमेरात की जुमेरात हैं चढ़ावे चढ़ाए और अपनी. बट फॉर मी लव टरान एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो शायद जजीज ने नोट नहीं की. पहले अतीका जी से पूछा था, शायद उन्हें की एक बड़ा जो फनी था. ओके
माय टर्न। आपकी टर्न है। वो अगर आपने नहीं किया आपके बाद में बताऊंगा कि वो तो क्या था। देखें, आई नो कि यहाँ पे जो एक कोशिश है कि हम बेसिक जो मेन जो कैरेक्टर्स हैं मुस्तफ़ा और शर्जीना के अंदर हम इतने फंस जाएं कि जो बाकी जो सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं उनके जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं इन राइटिंग वो आप भूल जाते हैं। तो मैंने ये 2 एपिसोड देखे, वेरी ब्यूटिफुली शॉट। ऑफ कोर्स लेट्स पुट हानिया एंड फाद मुस्तफ़ा असाइड फॉर अ बिट, उनका काम तो है ही जो है बहुत अच्छा है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी। ये जो एक तो ठीक है, एक कॉन्वर्सेशन में निकल आया कि रुबाब जो है वो क्यों ऐसी है, आगे पीछे नहीं पता माँ बाप कहाँ हैं उसके, देयर इज नो रियल स्टोरी देयर, इट्स जस्ट इन कॉन्वर्सेशन दैट दे एक्सपोजिंग दैट व्हाई इज शी अ ब्रैट, लेकिन कहाँ है माँ बाप, क्या है वो, इतना ऐसा बाप तो बाहर ट्रैवल बाप तो ट्रैवल कर उन्होंने नहीं उसको It would have been a good thing. I hope it comes आगे. बट उन्होंने अभी तक नहीं किया। तो रुबाब का थोड़ा अभी भी बहुत एक सुपरफिशियल लेवल पे लग रहा है, टैंट्रम्स एंड ऑल दैट। दूसरा ये कि अदील का मुझे कैरेक्टर थोड़ा सा फॉस्ट लग रहा है, जहाँ पे टू शो कॉन्ट्रास्ट ऑफ बिटवीन मुस्तफ़ा एंड अदील। मुस्तफ़ा को हमने बहुत गुडी बना दिया, यहाँ तक कि वो कमरा भी साफ़ कर रहा है और सुधर गया है और मैच्योर हो गया, और एकदम से अदील जो है वो करप्ट भी हो गया और वो हो गया। तो आई थिंक टू शो कॉन्ट्रास्ट द राइटर हैज़ सुपर एक्सेल्ड अदील्स कैरेक्टर वेरी क्विकली इनटू अ बैड गाय। अच्छा, नताशा का ये अच्छा, कि मुझे नताशा में कोई मैं- चीज़ नहीं नज़र आई। मैं कट कर रहा हूँ आपको इधर ही, क्योंकि फिर डिस्कशन में फिर हाँ, ये बात नहीं रहेगी। हाँ। वो जब अपने वो साथ में अपने कुली के साथ बैठा हुआ होता है और वो उसमें ये कहता है कि हम ये बहुत अरसे से चीज़ें करते आ रहे हैं, वो ये नहीं था, वो जो राइटर हमारे सामने अब लाया, वो पहले भी इस तरह की चीज़ें कर रहा था। He's a crook, basically. हाँ, he's a crook. He's a crook. He's an He's Adida. got a crooked nature. हाँ। But देखे ना, उसको जो चाहिए मिलता है, यानी कि जिस अमीर औरत से शादी करनी है वो हो गई, जो पैसे चाहिए वो बनाता रहा है, obviously in the past also. तो इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट अचीविंग हिज गोल्स। आई जस्ट फील जब नताशा का जो एंगल आ गया, अब नताशा में कोई ऐसी कोई खूबी या खास बात नहीं नजर आती जिसकी वजह से ये रुबाब को छोड़ दे, बिकॉज रुबाब इज रिचर, more sort of cultured, better dressed. Her English is much better. So let's be frank here, na. So I don't know what Natasha. और रुबाब No, जो but है, Natasha- रुबाब जो है वो जई का पहाड़ भी नहीं बनाती, राई की जगह जाई का पहाड़ था। हाँ, नहीं था इस दफा। हाँ, she said जाई का पहाड़। मैंने कहा जाई का पहाड़ क्या होता है? ये रुबाब ने बोला है। नहीं, नताशा ने जाई का पहाड़। नताशा की उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं। Still give it. राइटिंग की बात करेंगे, फरहत इश्तियाक साहिबा, नादिया। 10 है यार। दिस टाइम द डायलॉग्स वर ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात महीना जी, रतीका जी याद आई कि हमने एक तस्करा किया था, बल्कि मैंने कहा था कि इतनी अच्छी शर्जीना दिखा दी है कि हर बहू पे ये प्रेशर होगा कि इतना ही, और उस पर बड़ा डिस्कशन हुआ इस चीज़ पे ना कि हाँ लड़कियों पे होता है प्रेशर और इस टाइप की चीज़। उस पर एक बहुत अच्छा कमेंट आया, किसी ने किया, कहती है अगर मेरी सास एक है शर्जीना जैसी बनो, मैं भी कहूँगी कि अपने बेटे को मुझसे अच्छा, तो आंसर है वहाँ पे कि अगर आपका बेटा मुस्तफ़ा जैसा होगा तो फिर बहू भी शर्जीना जैसी मिल जाएगी आपको, तो ऐसी अपनी बहू में प्रेशर मत डाल। महीना जी, I'll give her an 8 for sure. अदीका जी। I will still give it an 8. ऑडियंस की बात करते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,800 हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, और कभी मैं कभी तुमसे फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं। Last time it was what, 11,000 or something? This time 10? 12,946, More. 59% बनते हैं, 5.9 वोटिंग बढ़ गई है, बहुत बड़े मार्जिन से नंबर 1 है राइटिंग में, बाकी जो पेपर वोटिंग है। Brilliant. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, नादिया, बदर महमूद। टोटल 10, और एंड में जो पकड़ के हाथ लेके गया है, आए हाय हाय स्लो मोशन में, क्या बताऊं। सिंपल। मरीना जी। 9. 9। I think Badr, you did a great job with the montage and the love sequence and lovely. 8. 8। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 21,200 हुए हैं, और बदर महमूद साहब के हिस्से में ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुमसे आए हैं 12,627, 61% बंदे 6.1, शाबाश। यानी कि राइटिंग से ज़्यादा डायरेक्शन में नंबर
मिले हैं इनको, वेल डन। तो अब बात कर ली जाए शर्जीना यानी कि हानिया की। तो शी इज़ ऑल्सो अ 10 फॉर मी दीज 2 एपिसोड्स। मरीना जी। So I will give her a 9 for sure. तो चाय बिस्किट वाला कितना प्यारा सीन है। देखो आप किसी के साथ रहते हैं, उसकी आदतें लग जाती हैं। अतीका जी। हानिया। I'll give her a 10. 10। और मैं मुस्तफा पे जाने से पहले और अनाउंस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि नईमा भट्ट की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। Very good. तो जी अब बात कर ली जाए हानिया को ऑडियंस की तरफ से कितने नंबर मिले, क्योंकि आपने वोटिंग की है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 24,600 हुए हैं। Female category. गुड जॉब, आप लोग बहुत अच्छी वोटिंग कर रहे हैं। She got the maximum last time, no? और हानिया आमिर Got the maximum this को time? भी हाईएस्ट मिले इस दफ़ा। 15? 14,517, 60% बनते हैं 6 नंबर्स ले गई, यानी कि 10 में से 6 तो हानिया ही ले गई हैं। अब बात कर ली जाए मुस्तफ़ा की। नादिया, कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको फहद की इन 2 एपिसोड में? बहुत इम्प्रेस किया। फिर जिस तरह बाइक से बाहर जा रहा है ना, अगर कोई अब इस दफ़ा उसको लड़की कहती है कि दरवाज़ा बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एवरीथिंग इज सो नहीं, इस दफ़ा वो कहता है कि पहले तो वो करने लगते हैं ना, तो हानिया मना करती, इस दफ़ा वो मना करते दरवाज़ा बंद नहीं करना। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं। तो मैंने क्या कहा? उल्टा कह दिया। नहीं कह दिया, लेकिन नियत तो यही थी मेरी, कहना तो यही चाह रही थी। नियत पे जाएं आप, अल्फाज पे ना जाएं। Because also last time नंबर्स फहद के लिए वो उसको ताने मिल रहे थे ना। नंबर इधर 10 से कम है कौन? कोई भी नहीं। मरीना जी। फुल जस्टिस कर रहे हैं। हाँ, फहद मुस्तफ़ा से बेहतर मुस्तफ़ा कैरेक्टर कोई नहीं कर कोई सकता, ये नहीं, आपको वो। हाँ, so 9 for him. 9। अदीका जी। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जो कैरेक्टर लिखा गया है और जो परफॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे वो जो हम बात करते हैं ना फोर्स्ड हीरोइज्म, वो नहीं हो रही। फहद मुस्तफ़ा इज़ नॉट ट्राइंग टू बी लार्जर देन लाइफ इन दिस रोल, ही इज़ प्लेइंग इट वेरी नेचुरली। और वो बहुत relatable लग रहा है। नहीं, बिकॉज ही इज प्लेइंग इट नेचुरली, आई थिंक ही इज बिकमिंग एवरी गर्ल्स लाइक हीरो फैंटेसी आउट देयर, यू नो, लाइक चाहे आप कवारी हैं या आप शादीशुदा हैं, आई थिंक फहद मुस्तफ़ा से आपको इश्क तो होना शुरू हो गया है, यू नो, उस कैरेक्टर से, राइट? तो आप कुछ नहीं कह सकते। नंबर्स कितने हैं आपके पास? तो आई थिंक ऑफ कोर्स 10 फॉर हिज परफॉर्मेंस। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,400 हुए हैं और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में आए हैं 15,372, 61% मतलब 6.1 इनको मिले हैं। यानी कि अगर राइटिंग की बात की जाए और डायरेक्शन की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट ले गए अब इस ड्रामे में भी। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का रिव्यू। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो भी है बहुत ही ख़ास, और मैं बताना चलूँगा आज हम 4 ड्रामे जो हम रिव्यू करने वाले हैं उनमें इश्क हुआ है, उनमें मनजोगी है, उनमें नूर जहाँ है और जेंटलमैन है। तो अभी स्टार्ट करेंगे जेंटलमैन का रिव्यू महीना जी से, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। और अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो भी बहुत ही ख़ास है। शुरू की 15 एपिसोड जो थी कमाल की थी, बल्कि लास्ट जो हमारा सीज़न था उसमें सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि नंबर्स लेने वाला ड्रामा वही था, विन किया था उस ड्रामे ने। लेकिन 15वीं एपिसोड के बाद उस ड्रामे को क्या हुआ उस पर ऑडियंस भी परेशान है और जजेस भी परेशान हैं। और इसी परेशानी में मैं मरीना जी से पूछूंगा जेंटलमैन के बारे में कि क्या हुआ। अब आपके मुतमईन है, पहले आप 2 thumbs up दे रही थी, अब आपके क्या व्यूज़ हैं इस ड्रामे के हवाले से? आई थिंक अब जो है वो एक रिपीट पे अनफॉर्चुनेटली चला गया है। सो एक तो उन्होंने एक चले अच्छा था, दिलबर गोइंग डाइंग वाज हॉरिबल, हेटेड इट, वन ऑफ द माय फेवरेट कैरेक्टर्स, रियली वेरी अपसेट। उसका पूरा मरने का सीन व्हेन ही कॉल्स अप एंड ऑल, आई थिंक ही डिड वेरी वेल। लेकिन फिर उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग अगेन
फिलॉसफी, रिपीट, हर बंदा वही बात कर रहा है। और फिर जो लास्ट एपिसोड हमने देखा उसके एंड में एक शैडो में व्हाट्स हिज नेम शूट्स मुअज्जम, and that's it, the two action sequences in this, and otherwise just again too much talk, too much of philosophizing. Because I'm a little biased, I'll give it a 1 thumbs up because I still enjoy it. लेकिन ये थोड़ी सी जैसे कह रहे, मैं ऑनेस्ट हो रही हूँ, I'm a little biased. Biased को उर्दू में क्या कहते हैं? कि मैं थोड़ा सा फेवर करती हूँ। वो भी अंग्रेजी है। अच्छा, हाय अल्लाह, मैं नाइंसाफ़ी कर रही हूँ। काश कि मेरे पास खलील और रहमान के थोड़े से अल्फाज होते जिसकी वजह से मैं आपको बताती कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। एक्चुअली मैंने जो है आपको पता है क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए कि जब जो बात पता हो ना, उसके बीच में अंधेरा होता है और उसके साथ वहाँ दीवारें होती है, उसमें टकरे मारते हैं, जब टकरे मार के सर में दर्द होती है उसके बाद गालियाँ निकलती हैं, ये कहना चाहिए। लेकिन अभी तक मैं कुछ ऐसा मैं सर टकरा रही हूँ लेकिन गालियाँ अभी तक नहीं। ये भी ये लाइन, ये भी इसी ड्रामे का उसी की लाइन है। वन था अतीका जी, तो आई एम गेटिंग वेरी वायलेंट विद दिस ड्रामा। ड्रामे में कोई वायलेंट नहीं हुआ, देख के अतीका जी वायलेंट हो गई। हो रही ना अजीब चीज़ें। अब मिफ्रा जो है, मेरा मतलब है उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू गेट फारिस। सडनली मिफ्रा इज नाउ इन लव विद मुन्ना एंड सेइंग थिंग्स लाइक अपने अंकल को कह रही है कि ही इज़ अ बुक टू रीड। क्या मतलब है यार, तुम एक दफ़ा ज़िंदगी में मिली हो आदमी से, डायरेक्टर का तुमसे ज़्यादा उसमें वो जो डायरेक्टर के शॉट्स थे ज़्यादा काम थे देन कंपेयर टू व्हाट द जुमलास वर इन दैट सीन। देयर वाज नथिंग दैट मुन्ना सेड और डिड इन दैट सीन वे कि आपको लगे कि बिल्कुल ही आप इन्फैचुएट हो जाए उससे। और फिर थ्रू आउट मिफ्रा रो रही है, इमोशनल हो रही है, मुन्ना की शक्ल देख के उससे आंसू निकल रहे हैं। अरे क्या है जो हमारी खवातीन है वो हीरो के पीछे मर रही हैं। नहीं बट क्या है सारी की सारी मूवीज में ऐसा समझ में आया कि व्हाट इज मिफ्रा's रोल इन दिस होल प्ले यार। आई मीन हु इज शी, व्हाट इज शी, but very influential. No, but what is this? It's now, I mean, although Sohai has done a very good job as an actor, she's looking good, she's performing it well, but the characters just unbelievable ना कि क्या है, क्या ये कौन है? एक लगता है जैसे यमुना का तो एक कैरेक्टर डिफाइंड है ना, ठीक है ना, इसको हमने डाला है बीच में कि एक और लड़की होनी चाहिए स्क्रिप्ट में, एक और कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर होना चाहिए। और उसकी कोई बैक स्टोरी नहीं बनाई, वो सिर्फ घर में बैठी रहती है, बुक्स पढ़ती है और तबादले करवाती है। हाँ, और मेरा पता उसकी एजेंडा भी क्लियर नहीं है और एकदम से वो लुढ़क गई है एक और बंदे पे बिकॉज पता नहीं उसकी शक्ल उसको अच्छी लग गई है कि क्या हो गया। देयर वाज नो जस्टिफिकेशन एज टू व्हाई शी इज फॉलन फॉर मुन्ना नाउ, यू नो। और ऑफ कोर्स दिलबर का लॉस बहुत बड़ा लॉस था बिकॉज इट वाज अ मच नाइसर कैरेक्टर इन द होल थिंग एंड अहमद ने उसको परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। उससे पूरा वो जो उसका जो क्लाइमैक्स सीन था, being killed and shot, वो गोलियों के निशान कितने अच्छे थे, वो जो गाड़ी के ऊपर बहुत अच्छा, अहमद ने बहुत अच्छा काम किया, वेरी नाइस एंड बिलीवेबल था एंड ऑल। लेकिन आई डोंट नो, अजीब, इनफैक्ट इन सम सीन्स तो यमुना इज आल्सो लुकिंग वेरी ऑड बिकॉज अब उसका भी कैरेक्टर थोड़ा सा मुझे अनबिलीवेबल लगना शुरू हो गया, यू नो, कि क्या कर रही है, क्यों। अच्छा भाई, ये बाप बेटी इनके घर में शिफ्ट करके क्यों आए हैं? शादी No, this is what I was telling you. No, there was some threat to them, ना? Yeah, there was. But the thing is, it's so, that's also unbelievable. वो भी इतना build-up नहीं हुआ कि आप कहें कि यार सही किया कि बाप लिया है इसको इस घर में। For what reason कि एकदम से बस शिफ्ट हो गए, इधर आ गए, रह रहे हैं और it's all very very, मैंने कहा ना कि ये काफ़ी अरसे पहले मेरे लिए एक पैरोडी बन गई थी, कैरिकेचर्स हैं और लाफेबल एक ये वो है बिकॉज बट इतना कुछ है कहने को अनफॉर्चुनेटली द रॉन्ग राइटिंग में कहने के ना बात उधर सारी बात मैं कुछ नहीं कहूंगी बिकॉज आई एम बायस्ड। मैं बताऊं, दिल भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है। मैं तो ये हेलो मेरी तो ये इमोजी है गर्ल्स। ओके, बिल्कुल मुनासिब है। नादिया, बात समझ आने और ना समझ आने में गुप अंधेरा होता है। गुप, और जब आप उस गुप अंधेरे में तेज तेज चलते हैं तो दीवारों से सर टकराता है और जब सर टकराता है तो मुंह से गाली निकलती है। ओवर टू यू नादिया। बड़े अच्छे उसके बाद डायलॉग थे। नहीं, उसके बाद उसने कहा ये बहुत अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है, समझ मुझे नहीं आई है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हर सीन अल्लाह माफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, समझ कुछ नहीं आ रही। हाँ, जेंटलमैन की समझ नहीं आ रही, अभी भी नहीं समझ आ रही। अब आप लॉजिक देखें, एक गुंडा है रहमती जो शुरू में हमें डराता था, सबको ही डराता था। अभी क्या हो गया उसने, जब उसने प्लान बनाया है कि 3 हाथ है मुन्ना के, काट दो।
अब वो नान सिद्दीकी लग रहा है, वो रहमती लग भी नहीं रहा. He's come out of the character. अच्छा, जिसने इतना खौफनाक प्लान बनाया हो कि मैं इतने अब मुन्ना ऑर्डिनरी गुंडा नहीं है, बॉस है. हालांकि काम वो कोई नहीं करा रहा है उससे कोई. मैंने सिर्फ चेस खेल रहे हैं, कोई काम नहीं करता, लेकिन ये हेड गुंडा है. अब हेड है तो आप उसके जब राइट लेफ्ट मिडिल का हैंड काट रहे हैं तो उसके बाद आप डर क्यों रहे हैं? आपने ऑर्डर्स दिए, मर गया दिलबर, आपको पता है मरेगा, उसके बाद कांप क्यों रहे हैं आप? मैंने चलना नहीं, मैं चलूंगा ही नहीं, मैंने चलना ही नहीं. अब कभी डॉक्टर से कहूँगा व्हाटएवर. आप डर क्यों रहे हैं? जब आपने किसी को मरवाया, आपको नहीं पता था कि अब वो आएगा. तो रहमती का कैरेक्टर तो इतना डैमेज हो गया है. पहले गोलियां लगवा दी थी. और मैं चाह रही हूँ कि ड्रामा ये जल्दी से इख्तिताम को पहुंच जाए प्लीज. Okay, जी, यही जेंटलमैन जो 3-4 थम्स अप लेके जाता था, थम्स डाउन हो गया. हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया. 15-16 एपिसोड के बाद क्या हुआ, ये तो हमारी भी समझ से कासिर है. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स. इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा. अब बात कर ली जाए राइटिंग की. महीना जी, तो एज अ बायस्ड पर्सन तो आप बायस क्यों हैं इस ड्रामे के बारे में? बिकॉज सारे बिकॉज दोस्त मैंने हैं कहा ना था ना बीच कि में। मैंने इसको बिल्कुल, बिकॉज अदरवाइज आई वुड नॉट बी गिविंग इट. सो आई गॉट ऑन बोर्ड इनिशियली, बट इवन शुरू में भी आई हैड ऑन बोर्ड थे. नहीं तो शुरू में, बट आई हैड दिस प्रॉब्लम कि ये मेरे को तेरे को ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, कि ये लियारी की लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, दैट वाज वन मुंबई थिंग. लैंग्वेज थी. But then we got on board with the characters, we got on board with, oh, Rahmati, he was like this dream Hunda. And so I'm still a little, मैं अभी भी loyal हूँ थोड़ा सा उनके साथ. Not to say कि faults नहीं है, बहुत हैं. Like, and then Mifra meaning हमको ये पता है ज़रनाब at least 3 episodes पहले we had lost her. Because from a very high-powered वर्किंग वुमन आपने उसको बवर्चन बना दिया. लड़की बना दी है. वायरल कर दो इसको, बहुत प्यारा था. मीनिंग आपने लिटरली उसको ये लड़की बना दिया, क्यों? बट आई थिंक हिम मिसिंग व्हाट्स हिज नेम, Dilbar, I thought that was very nicely done, and again I don't know whether that goes to the director or goes to the writer, but 5. Okay, job अतीका जी. 4. नादिया. जो चाहो. जो आप चाहें. मैं तो कम से कम 2, 3, 1, 3, 4 कर लो. लोएस्ट 4 ही हैं, तो फिर हम 4 कर देते हैं. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,800 हुए हैं, और जेंटलमैन से जो आए हैं वोटिंग ऑडियंस की तरफ से, मैं बताना चलूँ कि जब जेंटलमैन स्टार्ट हुआ था तो इनकी वोटिंग अराउंड आधे वोट ले जाती थी. अब ये स्टैंड कर रहा है 2,469, 11% बनते हैं 1.1 मिला है. जल्द पत्तों का बनो जेंटलमैन को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलती थी, लेकिन ये बहुत कम वोटिंग पे आ गए ऑब्वियसली हैं. ऑडियंस भी होशियार हो गई है ना. मरीना जी, डायरेक्शन 5 दिए तो I'll give him a 6. 6. गुड जॉब. अतीका जी. हाइसम हुसैन 4. 4. नादिया. ये डायरेक्टर भी 4 ही है. 4. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 21,200 हुए हैं, और हाइसम हुसैन के हिस्से में जेंटलमैन से आए 2,221, 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला है, जो कि ऑडियंस की तरफ से भी अब तक का लोएस्ट है. मरीना जी. जरनाब. So I'll give her a 7. 7. वेरी गुड जॉब. अतीका जी. तो फॉर एफर्ट आई गिव हर अ 6. 6. गुड जॉब. नादिया. 6. 6. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,600 हुए हैं, और सुहाय अली अब्रू और / युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 1,888, 8% बनते हैं 0.8 इनको मिले हैं, जो कि अब तक के इनके आई थिंक लोएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए, हमारे पास हमायूं हैं, फारिस हैं, और अहमद अली भट्ट भी हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर थ्रू आउट था, और अब वो दिलबर जो है नहीं है. उसको जाते जाते उनको एक
तस्करा कर लेते हैं आज अहमद अली का। मरीना जी वोट किस पे कर रहे हैं? हाँ, दिलबर पे दिल पर भी कर रहे हैं वोट। अच्छा, I'll give him an 8 for sure. I think he's Yeah. very, very, very अतीका throughout, very. I think I agree with Marina on almost all the points in the sense कि दिलबर का एक कैरेक्टर बहुत again maybe perhaps the only character that was very clear. यहाँ पे कोई confusion नहीं थी, ना वो उसकी writing में थी, ना उसकी performance में थी, और throughout उसकी loyalty भी बड़ी clear थी, और उसका मकसद भी बड़ा clear था, और वो and I think he carried it very well. I will give Ahmed an 8. Yeah, I'll give him an 8 also. Throughout. ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,400 और हमायूं / अदनान / जाहिद / अहमद इनके हिस्से में 3,286 16% मतलब 1.6 मिले हैं पता जो मुझे, कि और वो जो जनाजे वाले सीन थे खौफ आ रहा था देख। हाँ, दे वो सो रियल, जिस तरह उसका दिलबर का जनाजा दिखाया है, कपड़ा हिमायत डाला है जैसे ना? उसको वो उसमें डाल। हाँ, ये भी मेंशन करें, हाँ वहाँ डायरेक्टर का एक नंबर मैं बढ़ाऊंगी वहाँ कि वो बहुत अच्छा शूट किया था। जिस तरह उसको दिखाया हुआ है ना, वो जो क्या होता है वो सर्द खाना जिसमें वो लेटा हुआ है, और वो बहुत खौफनाक था जनाजा। मैं डायरेक्टर के भी इसमें नंबर 2 बढ़ा रही हूँ। दो चलिए जी 6 हो गए। एक मेरा Six. सवाल, और Good यहाँ job of नहीं license इसमें पे। बनते हैं, और अहमद का भी ये गट्स चाहिए ये करने के। हाँ, बहुत बिल्कुल। खौफनाक था। एक मेरा सवाल था, खालिद अनम कहाँ थे? He wasn't जनाजे में। हाँ, there. He wasn't there. हाँ, वे बसी। चलें आगे बढ़े। तो ये कंप्लीट हुआ। तेज हो गई हमारी मरीना जी माशाल्लाह। शाबाश, फख्र है मुझे आप पे। और यार ये बड़ा अनबायस्ड ओपिनियन था इनका। तो ये जेंटलमैन का रिव्यू कंप्लीट हुआ। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे उससे इश्क हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, लेकिन अतीका जी को हुआ है। अतीका जी स्टार्ट करेंगे इश्क हुआ का रिव्यू, क्या खास बात लगी, और काउंटर करेंगे मरीना और नादिया। तो बहुत ही जबरदस्त देखिए जंग होने वाली है, रेसलिंग मैच, रेसलिंग होने वाली है हमारे सेट पे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। इश्क है, इश्क नहीं। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी, और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और अब हम केक भी खाएंगे। और केक क्यों खाएंगे? क्योंकि हमने लास्ट वीक जो है आपको याद होगा, आपकी वजह से हमने बहुत अच्छे हमें व्यूज़ मिले थे, हमने बहुत अच्छे नंबरों से Record breaking. सैर फहरिस्त रहे थे सोशल मीडिया पे जो भी हमारे शोज़ होते हैं रिव्यूज़ के हवाले से। उनमें तो नादिया स्पेशल केक लेके आई, तो हमने कहा मुंह मीठा कर लें, क्योंकि मुंह मीठा करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 टीम्स मौजूद हैं। एक टीम है इश्क हुआ और जिसमें शामिल है अतीका ओडो, और एक टीम है इश्क नहीं हुआ जिसमें शामिल है मरीना खान और नादिया खान। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला है। स्टार्ट करेंगे अतीका जी आपसे। अच्छा, आपको पता है ना, मैं पहले एपिसोड के तो मैंने यानी कि पुर्जे निकाल दिए थे। हाँ, तो मैं कहा ये क्या बकवास है और ये क्या कोशिश है। ऑल आई कंटिन्यू टू वॉच इट एंड ऑफ कोर्स रिव्यूड द रीसेंट एपिसोड्स आल्सो, एंड आई रियलाइज कि यू नो दे आर वेरी क्लियर कि वो एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं। इट्स वेरी फिल्मी, वेरी सिंगुलर ट्रैक, बोथ ब्रदर्स क्लैशिंग, एक लड़की के ऊपर लड़ाई। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो चीज़ समझ में भी आ गई वो ये है कि वो ज़्यादा फैला नहीं है, या फैलाया हुआ नहीं है स्टोरी को। मेन चीज़ है कि भी वो लव ट्रायंगल जो बन रहा है ना, उस पर फोकस कर रहे हैं और उसी को कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं। बिकॉज देखे ना ये लोग कहीं काम पे जाते हैं, ना कुछ कमाते हैं, ना कुछ धंधा चल रहा है, वो तो सब आउट हो गया ना सारा। इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन दिस अड्डा विद दिस गर्ल एंड दिस 2 गर्ल्स एक्चुअली एंड ऑल द बॉयज। तो उस लिहाज से आई थॉट कि बिकॉज देव नैरोड इट डाउन टू द रियल सेंट्रल स्टोरी, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। फिर अगर आप एक दफ़ा ये समझ जाएं कि वो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं ना, फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ओवरऑल जो इसका प्रोडक्ट है। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, आई लाइक इट। पहला एपिसोड तो आई थॉट वाज टेरेबल बिकॉज वो फाइट सीक्वेंस इतना बुरा था। आई डोंट नो डायरेक्टर ने कैसे ओके कर दिया था उसे। लेकिन नाउ जैसे पिछले 2 एपिसोड, स्पेशली द लास्ट एपिसोड,
मुझे बहुत अच्छा लगा डिटेलिंग, वो प्रोडक्शन वैल्यूज़, लाइटिंग, फ्रेम, कलर, ओवरऑल फिल्मी टाइप स्टाइल. And the thing I'm enjoying the most is Sohail Sameer. I think he's doing such a good job with the look, feel and overall performance of his character. That character is keeping me very engaged. And I find Komal very cute. Komal is lovely and she's doing a good job. So, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. Unlike what I felt the first week, where I thought कि oh God, disaster and what a pity. अच्छा, फिर वो एक माफिया टाइप ये है, गैंग अंडरग्राउंड टाइप कहानी है, लेकिन उन्होंने उसको एंगल कुछ और दिया हुआ है. टिपिकली वो नहीं दिया कि जी अंडरग्राउंड में क्या होता है और उन्होंने एंगल ही कुछ और लव ट्रायंगल को वो ले आए इस माहौल के अंदर, विच इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सो आई एम लाइकिंग इट राइट नाउ. आई डोंट नो आगे मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट एट दिस पॉइंट आई एम गिविंग इट 2 thumbs up. या आई एम एंजॉयिंग. नादिया, टीम ए बोल चुकी है, टीम बी. शुरू कर रही हूँ. अच्छा, इश्क हुआ 5th and 6th एपिसोड. स्टार्ट में तो हम इम्प्रेस नहीं हुए, बल्कि मुश्किल ही लग रहा था इसको देखना. बहुत सारे फ्लॉज भी देखे. अब जब देखना शुरू किया है, सम सीन्स सम बिट्स आर ओके, कि मज़े के लगते हैं. ख़ास तौर पे वो जो लड़की है रुखसार, मुझे वो बड़ी क्यूट लगती है और उसके सीन्स मैंने इन्जॉय किए. मैंने भी, है ना, वो बड़ी क्यूट है. उसके अलावा मिंसा, बहार और हमारे जो हीरो हैं तबरेज़, एक ही चल रही है बात. नहीं बताना, बता दो. शादी होगी तो सिर्फ बाहर से होगी, वरना किसी की नहीं होगी. मुझे वो लाइन भी बड़ी अजीब, तुम्हारी लाश से शादी कर लूँगा. क्या मतलब, ये क्या बकवास है. नॉट ये ड्रामा ना कहीं कहीं मुझे लगा, जब क्योंकि अब हमने और भी एपिसोड्स देखे, मैंने कहा कुछ मिल रहा है. फिर मुझे एक फिल्म याद आई शाहरुख खान की, घुंघटे में चंदा है फिर भी है चुप चारों ओर उजाला. ये कोयला से मिलता जुलता है. और एक मुझे ना इनकी कोई टेक्निकल टीम का एक बच्चा भी मिला एक मेरे वाले ड्रामे में, जो इस टीम में था. मैंने कहा भी कैसा बड़ा अच्छा बना हुआ है ड्रामा. आप ही कोयला लग रहा है थोड़ा. उनको भी लगा कोयला लग रहा है. तो मैंने कहा कोयला, कौन सा कोयला. फिर जब मैंने देखे ना ड्रामा, मैंने कहा अच्छा शाहरुख खान वाला कोयला. तो इस कोयलेस की वजह से एक तो इन 2 एपिसोड्स में आउटडोर बहुत कम है. कमरा सीढ़ियाँ, कमरा सीढ़ियाँ, बरामदा, जो भी बरामदा कहते हैं जो उसको. और एक ही बात हो रही है, बार बार वही बात चल रही है. इसको नहीं बताना, उसको बताना है, इसको ये करना है, इसको भागना है, इसको भगाना है, ये वो सारा. इतनी रेपिटेशन थी, कहानी आगे नहीं जा रही. एक बिल्कुल ये कछुए की तरह क्रॉल कर रही है. हाँ, बहुत खूबसूरत बना है, फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे केमिस्ट्री हीरो हीरोइन की नहीं लगी. खूबसूरती के लिए आप इतना अपनी ज़िंदगी का टाइम नहीं दे सकते. सॉरी कि मैं देखती रहूँ, कहानी नहीं बढ़ रही मेरे लिए आगे. इट्स ड्रैगिंग फॉर मी. लेकिन थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि ओहो अच्छा ये कज़न और ये वो, कहीं मोमेंट्स आए कि मुझे उम्मीद जागी है. फिर अगले सीन में हो जाती थी उम्मीद. तो इट्स बेटर देन व्हाट इट वाज. फर्स्ट सेकंड एपिसोड से बेहतर है. हाँ. टीन रोमांस है, टीनेजर्स शायद इसको बहुत एंजॉय करें, लेकिन मेरे एज ग्रुप के लिए तो नहीं है. तो इसलिए कुछ ऐसा. शॉक फेस, मतलब बेटर देन जेंटलमैन. better than gentleman. Of course. Yes, better than gentleman. Yes. महीना जी. So, classic case of a very beautifully shot drama. I mean, it is absolutely stunningly shot. I think Wajahat has pulled out all his guns and he's been given probably the best equipment to work with. इसमें मतलब इसमें प्रोडक्शन वैल्यू इतनी है, बहुत है. एंड जो नादिया बात कर रही है बहुत वैलिड बात है, लेकिन नादिया अगर कहानी अच्छी होती ना, आप आउटडोर ना मिस करती. सही बात. यू आर मिसिंग द आउटडोर बिकॉज यू आर जस्ट सो फेड अप कि कहानी क्या है. देयर इज नो स्टोरी. द स्टोरी इज तेरी शादी नहीं मेरी शादी. तेरी शादी नहीं मेरी शादी. तेरी शादी नहीं मेरी शादी. तेरी शादी नहीं. अरे यार, ओके, सुन लिया, हो गया, समझ गए. अतिका जी आपको कह रहे सुन लिया, समझ गए. एंड इट्स सो ब्यूटिफुली शॉट एंड सम ऑफ द सीन्स आर वाओ. यू नो, सम ऑफ द सीन्स द वे ही शॉट देम, मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसको फिल्म होनी चाहिए. इसको काटें, जोड़ें, बीच में से गैप्स निकालें, हिट फिल्म आपकी जाए. और कास्टिंग भी चेंज कर दें. कोयला 2. हाँ, कास्टिंग भी चेंज कर. चलो कोयला भी ना कहें, उसको कुछ भी कह दे, बट तुमने इससे शादी नहीं करनी.
शादी तो मुझसे ही होगी। फिर जशन वो शादी तो ये मुझसे क्या ही था, होगी। ये हमारे फिर ड्रामा तुमने फिर तो अरे यार इट्स लाइक नेक्स्ट सीन। हाँ, यही व्हेन यू गेटिंग टू द नेक्स्ट सीन वही है। 3 घंटे बाद वो है ना उसमें इंटरनेट में 1 वीक लेटर एक आता है ना वो उसमें Still waiting for the results to come. and they just don't. अच्छा अब उस खैर we'll come to the writing but literally and the emotions of the characters are all over the place. There are no somehow the director has not been able to कभी वो बिल्कुल ठीक होते हैं कभी कभी फिर ठीक। दास मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। हाँ, दास इज नाइस। और दास जो पता नहीं किसकी side पे बीच है। बचोला ने दोनों तरफ की बातें दोनों को लगा रहा होता है। वो असल में वो यही है। खुद क्या चाह रहा है। शॉक फेस। राइटिंग की बात करेंगे नूरा मखदूम। लव ट्रायंगल वाली स्टोरी है। आई थिंक एट दिस स्टेज आई वुड गिव हर अ 7। वेरी गुड जॉब। नादिया आप क्या कहेंगी? 5। 5 ओके जॉब। मरीना जी? 4 और 5 के बीच में ही है। 4.5। 4.5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 21,800 हुए हैं और इश्क हुआ से नूरा मखदूम के हिस्से में 1,599 7% 0.7 मिले हैं। That means डायरेक्शन की two बात की जाए वजाहत हुसैन? आई वुड गिव हिम एन 8। 8। In spite of beauty and everything, I need logic in my drama. I need connection. I need a plot. I need entertainment. There wasn't any for me. 5. 5। मरीना जी? And it's beautifully shot and yes everyone's looking gorgeous and yes but that can't sell the entire play unfortunately so I'll give him a 6. 6। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन कैटेगरी में वो 21,200 हुए हैं और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए 1,783 Still not bad. 0.8 नॉट बैड। अब बात कर ली जाए कोमल मीर की। अतीका जी? कोमल इज अ डॉल। शी इज जस्ट अ ब्यूटिफुल डॉल, चाहे विद मेकअप विदाउट मेकअप। मुझे तो वो बहुत हसीन लगती है और वो काम भी बहुत अच्छा कर रही है। सो आई थिंक सो फार आई वुड गिव हर अ 7। 7 वेरी गुड जॉब। नादिया? She's doing a good job. हाँ, 7 from me also. 7 She's very looking good job। nice. प्यारी लग रही है सब। लेकिन She's stunning without makeup that girl is she is so pretty. I'll give her a 6. 6 गुड जॉब। ऑडियंस की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट जो हुए हैं वो 24,600 हुए हैं और कोमल मीर के हिस्से में आए हैं 1,567 6% मतलब 0.6 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए हारून ओके, कादवानी। सो आई थिंक आई गिव हिम अ 7। 7 वेरी गुड जॉब। नादिया? I'll give the Braze Haroon 6. 6। Still good job. 5. 5। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,400 हुए हैं और हारून कादवानी के हिस्से में आए हैं 588 2% बनते हैं 0.2 मिले हैं जो कि लोएस्ट हैं ऑडियंस की तरफ से। खैर अभी मैं और अतीका जी तो इसको देख रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। नादिया और मरीना जी को इतना समझ नहीं आया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आज का प्रोग्राम 3 ड्रामा मुश्तमिल था जिनमें शामिल था इश्क हुआ, जेंटलमैन, कभी मैं कभी तुम। कल 2 ड्रामों को रिव्यू करेंगे, वही बहुत ही ख़ास हैं जिनमें नूर जहाँ की बहुत ही धुआंधार किस्म की 2 एपिसोड हैं और मन जोगी। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही अतीका और मरीना खान, नादिया खान, मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।